नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं इस बार देरी के लिए। पर देरी होने के पीछे भी दो कारण हैं। एक तो दशहरा की पूजा और दूसरी मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। कुछ अच्छा लगा तो सोचा आप सबको एक कहानी सुना दूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेस्पर है। मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। ये कहानी जो मैं आप सबको सुना रहा हूँ ये करीब 20 साल पुरानी है। तब मैं अमेरिका में पुलिस की जॉब में था। वो सर्दियों का महीना था। हमें खबर मिली कि सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार हो गए हैं। खबर मिलते ही हम 8 ऑफिसर तुरंत उन कैदियों को ढूंढने निकल पड़े। तब करीब रात के 10 बजे होंगे। हम उस जेल के ठीक पीछे ढूंढने गए थे उन कैदियों को, क्योंकि जेल के पीछे से ही एक बड़ा सा जंगल शुरू होता था और हम सबको पक्का यकीन था कि वो तीनों कैदी उसी जंगल में ही भागे होंगे। हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर चले गए थे। तभी हमें आगे एक चट्टान पर एक कैदी का टैग मिला। अब हम सबको बिल्कुल यकीन हो गया था कि वो तीनों इसी ओर ही आए हैं। हम चुपके चुपके दबे कदमों से आगे बढ़ने लगे। जंगल में कड़ाके की ठंड थी। तभी सामने से कुछ हलचल हुई। हम सब ने अपनी अपनी बंदूकें और टॉर्च उस ओर घुमाया। सामने से उन तीनों में से ही एक कैदी दौड़ते हुए हमारे पास आया तो हमने उसे धर दबोचा। पर अजीब बात तो ये थी, वो एक अजीब ढंग से रोए जा रहा था। उसने कहा, मुझे बचा लो, मुझे दोबारा जेल में ले जाओ, पर यहाँ से मुझे ले जाओ। हम में से ही 2 ऑफिसर्स ने उसे हथकड़ी लगाई और कहा, तुम्हारे बाकी के दोनों दोस्त कहाँ हैं? ये सुनते ही एक अजीब सा डर हम सब ने उसकी आंखों में देखा। उसने अपने हाथों से जंगल की ओर इशारा किया और वही बेहोश हो गया। फिर उन्हीं दोनों ऑफिसर्स ने उसे हॉस्पिटल ले गए। बाकी बचे हम सब दोबारा आगे बढ़ने लगे बाकी दोनों कैदियों को ढूंढने। कुछ दूर अंदर और जाने के बाद अचानक हमें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। वो बदबू बहुत ही भयानक थी। सच बताऊँ तो जानलेवा थी। हमने तुरंत अपने अपने मास्क लगा लिए। तभी टॉर्च की रोशनी में मेरी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उसे देखते ही मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। उस पेड़ में करीब 20 कटी फटी सड़ी इंसानी लाशें टंगी हुई थी। उन लाशों में से 2 लाशें उन भागे हुए 2 कैदियों के भी थे। सभी लाशों के आते बाहर लटक रहे थे। किसी किसी लाशों के तो सर भी गायब थे। वो नज़ारा इतना भयानक था कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मुझे वहाँ पता चल गई थी कि यहाँ जो कुछ भी है वो हमारे सोच से भी ज़्यादा भयानक है। तभी मैंने ऑर्डर दिया, लाशें उतारो यहाँ से और जल्दी निकलो। मेरे इतना कहते ही एक अजीब और भयानक सी दहाड़ हम सब के कानों में गूंज गई। वो दहाड़ सुनते ही हम सब वहाँ से बाहर भागने लगे। पर कुछ बड़ी चीज़ हमारा पीछा कर रही थी। पीछे पलटने का साहस तो नहीं था, पर मैं एक बार पीछे मुड़ा तो मेरी सांसें ही अटक गई। करीब 15 फीट लंबा एक दानव था जो हमारे पीछे भाग रहा था। उसके हाथ पैर एकदम पतले थे और सर बिल्कुल एक हिरन के जैसा था। तब मुझे पता चला कि लोगों की बातें बिल्कुल सच थी। उस जंगल में सच में एक वेंडिगो था। मैंने बिना सोचे समझे उस पर गोलियां दाग दी। मेरे गोलियां दागते ही बाकी ऑफिसर्स भी उस पर फायर करने लगे। गोलियों की बौछार से शायद वो घबरा गया और जंगल में कहीं गायब हो गया। फिर किसी तरह गिरते पड़ते हम सब सही सलामत उस जंगल से बाहर आ गए। अगले दिन हम बैकअप लेकर पूरी तैयारी के साथ दोबारा उसी जगह में गए जहाँ वो लाशें टंगी हुई थी। पर ताज्जुब की बात ये थी कि उसके अगले दिन वहाँ एक भी लाश नहीं थी और ना ही कोई निशान।
ये देखकर तो मेरा और बाकी ऑफिसर्स का सर ही चकरा गया। इसके कुछ दिन बाद वो तीसरा कैदी जो हॉस्पिटल में एडमिट था वो भी मर गया। ये बात मेरी करियर की सबसे भयानक बात है। फिर कुछ ही दिन बाद मैंने भी उस जगह से ट्रांसफ़र ले लिया और आज इतने साल बाद भी मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।